अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन स्टार्ट किया था। उसके फॉर्मूलाज हम देखे थे। तो 3 फॉर्मूलाज जो इसमें एक्सप्लेन किए थे वो थे तीनों गेन के फॉर्मूलाज थे। इसमें एक एवी नॉट था जो मैक्सिमम पॉसिबल गेन होता है, जो अचीव हो सकता है। एक एवी था और एक जीवी था। तीनों गेन का डिफरेंस हमने देखा था कि एवी नॉट में क्या आर एल जो आपका लोड रेजिस्टेंस होती है, आर सिग्नल जो आपकी सिग्नल की इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो काउंट नहीं होती। ए भी जो गेन होता है उसमें आर एल काउंट होता है, और आपका टीवी होता है जिसमें आर सिग्नल भी काउंट होता है। तो इससे पहले जो हम सारे क्वेश्चंस देखते आ रहे थे जिसमें हमने गेन ए वी फाइंड आउट किया था, उसमें असली में वो ए वी नॉट था क्योंकि आर एल की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो ये 3 फॉर्मूलाज एक आगे क्वेश्चंस देखेंगे उसमें शायद यूज हो गेनिंग फॉर्मूलाज। तो इसके बाद फिर हमने बाइसिंग टेक्निक्स को स्टार्ट की थी। हमने तो जो बाइसिंग टेक्निक्स देखी थी वो एक टॉप लेफ्ट पे जो नजर आ रही है आपको, बाइसिंग बाय फिक्सिंग VGS। तो ये बस एक गेट पे 2 रेजिस्टर्स लगे थे वोल्टेज डिवाइडर को, उनको बायस किया गया था और एक VGS वोल्टेज बना गया था। जिस हमें पता है कि VGS वोल्टेज आपको ID करंट है वो बना के देता है। तो VGS वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ID वोल्टेज ज़्यादा होगा, और ID वोल्टेज और V आउट का रिलेशन है, क्योंकि आप V आउट ड्रेन से ले रहे होते हैं, ID ज़्यादा होगा तो V नॉट आपका कम होगा क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो एक तो बाइसिंग टेक्निक थी VGS फिक्स करके, इसमें इनपुट वोल्टेज डिवाइडर से हम एक गेट वोल्टेज बना रहे थे। दूसरी टेक्निक ये थी कि एक RS सोर्स रेजिस्टेंस या डी जनरेशन रेजिस्टेंस लगा के हम इसको बायस करते हैं। वो हमने देखा था कि गेट वोल्टेज अगर इंक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होता है। अब करंट इंक्रीज होगा तो RS के अक्रॉस ड्रॉप इंक्रीज होगा, फिर आपका सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होगी। तो गेट वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, सोर्स वोल्टेज भी उसको फॉलो कर रहा है। तो अज्यूमिंग गेट वोल्टेज 0.5 वोल्ट बढ़ा, तो जो उससे जितना करंट बढ़ा उससे आपका RS के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ा और आपका VS भी बढ़ा। अज्यूम करते हैं VS भी 0.5 वोल्ट बढ़ा, तो गेट वोल्टेज बढ़ तो रहा है लेकिन आपका सोर्स वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो आपका VGS कांस्टेंट रह रहा है। तो ये टेक्निक है बाइस करने की, जिससे आपका करंट एक बार बाइस हो गया तो वो कांस्टेंट रहता है, वैरी नहीं करता। और बाइसिंग का हमें एम यही होता है कि करंट आपका कांस्टेंट रहे। तो तभी हम जो मॉसफेट को बाइस करते हैं वो हम सैचुरेशन वाले रीजन में करते हैं, जिसमें आपका करंट है वो कांस्टेंट होता है ओवर पूरी सिग्नल की स्विंग पे। ठीक है, तो ये दो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अब एक होता है कि बाइसिंग यूजिंग अ ड्रेन टू गेट फीडबैक रेजिस्टर। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिस्टर के गेट से ड्रेन पे RG की वैल्यू लगी हुई है। ये हो या ना हो इससे एग्जैक्टली फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि इधर RG के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जो ड्रेन वोल्टेज है वही गेट वोल्टेज होता है। ठीक है, लेकिन ये एक कह लें कि इस इधर से अगर हम कुछ करंट बायस कर रहे होते हैं, कुछ करंट हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अब वो करंट डिफाइन कैसे होता है, अगर जैसे नीचे फॉर्मूलाज देखें आप कि VGS इक्वल्स टू VDS है। क्यों? क्योंकि गेट और ड्रेन शॉर्ट है एक तरह से, बीच में रेजिस्टर है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो एक तरह से इनडायरेक्टली शॉर्ट हुआ है। जो VGS वोल्टेज है वही VDS वोल्टेज है, और VDS वोल्टेज क्या होता है आपका, सॉरी VDS वोल्टेज क्या होता है, VDD माइनस IDRD। अगर ऊपर मेरा VDD है, ये VDD है, तो VDS जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VDD माइनस IDRD। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूँ कि VDS इक्वल्स टू VDD माइनस IDRD है। तो हम VGS इक्वल्स टू
VDD माइनस IDRD भी कह सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके आप ये कह सकते हैं कि जो VGS वोल्टेज है वो आपका ID डिफाइन कर रहा है। ये VGS इंक्रीज होगा तो मेरा ID डिक्रीज होगा। तो एक टेक्निक ये होती है बाइस करने की, जिसमें आप गेट टू ड्रेन करेक्शन करते हैं और एक RG के थ्रू। तो फोर्थ टेक्निक जो है वो एक रेफरेंस ट्रांजिस्टर है, जो इस केस में आपका लेफ्ट वाला है। तो ये आपका Q1 जो है ये आपका रेफरेंस ट्रांजिस्टर है। इसके अक्रॉस एक करंट फ्लो कर रहा है, इसको आई रेफरेंस नाम दिया हुआ है। तो ये शायद BJT में रिकॉर्ड करें, BJT में भी ऐसा था। तो आई रेफरेंस और ID1, अब इन दी एंड एम क्या होता है कि जो इस Q1 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो किसी रिलेशन के साथ आपका ID2 करंट बना रहा होता है। तब वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, अभी असम कर लेते हैं उसको। उस रिलेशन से आपका ID2 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा होता है। इसको नीचे देखते हैं, लेकिन अज्यूमिंग कि सब कुछ सेम है, ID1 अगर 1 मिली फ्लो कर रहा है तो हो सकता है ID2 भी 1 मिली फ्लो कर रहा है। ठीक? अब ये होता कैसे, ये बेसिकली कि ID1 का एक फॉर्मूला है, हाफ mu n C of C और K n bar W और L VGS minus VT square। सिमिलरली I2 का भी फॉर्मूला सेम होता है, ID2 का भी फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ में अगर ये W और L 1 कह रहा हूँ मैं, तो इसमें करते हैं तो सेम चीज W और L2 VGS minus VT स्क्वायर, ये ID2 के बराबर है। अब VGS of 1 और VGS of 2, अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर, अब देखिए इस इक्वेशन में ID1 और ID2 अगर मुझे बराबर रखना है, ID1 इक्वल्स टू ID2 रखना है, तो मैं अगर फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला मुझे ये पता है कि VT तो कांस्टेंट होता है, के एन बार भी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते हैं। VGS एंड W और L दोनों का सेम होना चाहिए। तब मेरा अगर अज्यूम करते हैं VGS 2 वोल्ट था, VT 1 वोल्ट था, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। W और L 1 था, के एन बार 1 था, जैसे के एन बार 2 था, अज्यूम कर लेते हैं ये 2 था, ये 1 था, ये 2 माइनस 1 था। तो 2 और हाफ 1 होता है, टाइम्स 1 टाइम्स 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया करंट हमारा। अब अगर VGS 2 में भी आपका VGS, सॉरी आपका ID2 में भी VGS आपका 2 है, W और L भी 1 है आपका, तो करंट सेम होगा, ID1 इक्वल्स टू ID2 होगा। तो दो कंडीशन क्या है जो सेम होनी चाहिए, इस अगर तरह की कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें एक VGS दोनों का सेम होना चाहिए और एक W और L सेम होना चाहिए। अब VGS दोनों का सेम इस तरह से है क्योंकि दोनों का सोर्स शॉर्ट हुआ हुआ है और दोनों का गेट भी शॉर्ट हुआ हुआ है। तो VGS तो गारंटी है दोनों का सेम है। अब जो सिर्फ चीज वैरी होती है वो आपकी ID करंट में बेसिक वैरी होती है, वो W और L वैरी होता है। तो इन दी एंड आप इन दो इक्वेशन को इक्वेट करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है कि ID2 अपॉन W और L2 इक्वल्स टू ID1 W और L1, ये एक इक्वेशन होता है आपका। सही। तो अब ये इक्वेशन आपके इस फॉर्मूला से ही आया है, जो आपका एक फॉर्मूला था, इसमें बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर करके
हमने इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। इसके इसमें अब ये अगर मेरे को सामने इक्वेशन है, अब मुझे बता दिया गया है कि ये इसके अक्रॉस या ID1 के अक्रॉस करंट बता दिया उनने 4 मिली, अज्यूम कर लेते हैं। इसका WRL है 10 दे दिया है, इसका WRL 20 दे दिया है। तो इस फॉर्मूला से मैं ये बता सकता हूँ कि ID2 जो है वो 8 मिली एम्पियर, ठीक है। ID1 पता है, WRL1 पता है, WRL2 पता है, तो ID2 में निकाल सकता हूँ 8 मिली एम्पियर। और ये एक शॉर्ट में ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आपका फिंगर्स या आपका WRL डबल हो रहा है तो आपका करंट डबल हो रहा है। अगर इस केस में WRL मेरा हाफ हो रहा है और 5 हो जाता है तो आपका करंट हाफ हो रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वही आप यहाँ निकाल सकते हैं कि ID2 के लिए ये 20 था, ये 10 था, ये 4 मिली था, तो 4 मिली टाइम्स 20 80 मिली डिवाइड बाय 10 आपका 8 मिली होता है। तो ये एक बाइसिंग टेक्निक होती है। हम डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर को बाइस नहीं करते, आप इस ट्रांजिस्टर को किसी और ट्रांजिस्टर के थ्रू बाइस करते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को जो बाइस कर रहा है वो Q1 कर रहा है। तो ये 4 टेक्निक होती है जो आपकी बाइसिंग होती है। ये 4 टेक्निक्स हम कह रहे क्वेश्चंस जो आएंगे इन 4 टेक्निक के बेस पे होंगे। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अब एक 2-3 क्वेश्चंस है, वो हम फुल गो थ्रू नहीं करेंगे हम। मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा और फिर उससे बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन था D5.34, इसमें एक सर्किट गिवन है। सर्किट बेसिकली ये RG गिवन है, एक RS गिवन है, RD गिवन है, VDD है एंड एक माइनस VSS है। तो इसमें गिवन है DC करंट गिवन है, आपको ID गिवन है, VD आपको गिवन है, ये आपका +2 वोल्ट है, ये आपका 0.5 मिली है। VT 1 वोल्ट है, गेन बार भी आपको गिवन है, जो गेन आपको 1 मिली एम्पियर। ये आपका -5 है, ये आपका +5। तो इसमें अच्छा ID आपको गिवन नहीं है, सॉरी ID गिवन नहीं है। ID गिवन है हमें। तो ID आपको 0.5 मिली गिवन, यहाँ लिखा क्यों है? अच्छा वैरी करने पे, ठीक है। तो अभी इसको हम वैरी देखते नहीं, 5% देखते नहीं है इस पे। तो ID, VD एंड VSS आपको 3 ये वैल्यूज है जो वैरी होंगी, लेकिन हमें फाइंड करना है फिलहाल इधर। हमें डिजाइन की बात करें तो हमें RD एंड RS ये फाइंड करना है। तो मुझे कोई बताएगा कि अप्रोच क्या होगी? RD तो बहुत सिंपल है, वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस है। वोल्टेज ड्रॉप क्या आपका 5 - 2 अपॉन 0.5 मिली। वोल्टेज ड्रॉप से VDD और जो आपका ड्रेन वोल्टेज था वो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस और डिवाइड बाय आपका करंट। तो आप RD फाइंड कर सकते हैं। RS की अप्रोच में मुझे बताएगा RS की अप्रोच क्या होगी? तो RS की पहले हम अगर फॉर्मूला लिखें तो VS माइनस ऑफ -5 वोल्ट, ये VS है, डिवाइड बाय 0.5 मिली। VS के लिए हमें क्या चीज मालूम चाहिए? हमें VGS मालूम होना चाहिए। तो ID के फॉर्मूला में जो VGS
माइनस VT होता है। बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम VGS निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, और VGS निकाल लिया तो गेट वोल्टेज की वैल्यू इधर 0 होगी, क्योंकि बेशक ये कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है, ये अज्यूम कर लेते हैं 1 मेगा है, लेकिन इसके अक्रॉस करंट 0 है, तो ये वोल्टेज 0 बनेगा। तो गेट वोल्टेज आपका VG जो है वो आपका 0 होगा। तो एक बार आपने VGS निकाल लिया तो, और VG पता है, तो आप VS निकाल सकते हैं। तो ऐसे ये सर्किट सॉल्व होगा, इतना मुश्किल नहीं था। सिमिलरली एक और सर्किट है D5.35 में, वो जो मैंने बाइसन टेक्निक देखी है उससे रिलेटेड है ये। उसमें यहाँ शॉर्ट हुआ है, ये आपका ED है, ये आपका RD RS है, ये सब। तो इसमें आपको बेसिकली इसमें क्या गिवन है, आपको DC करंट गिवन है, आपको ID गिवन है 0.5 मिली है, ये +5 है, KN वाला वैल्यू गिवन है आपको, और ये आपको VT गिवन है। अब इन चीज हमें डिजाइन करना है, हमें RD फाइंड करना है। ये RGS, इसको RG लिख देते हैं। हमें RD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब RD के लिए अब हमें करंट एक गिवन है, तो अगर मैं करंट का फॉर्मूला पूरा लिखूं तो हाफ KN बार W तो गिवन है 1 मिली है, VGS और VT आपको गिवन है। तो इससे हम VGS निकाल सकते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये 3 वोल्ट आ रहे हैं, अज्यूम करते हैं, सॉल्व करके देख लीजिएगा। अज्यूमिंग ये VGS आपका 3 वोल्ट है। एक चीज हमें पता है कि VGS 3 वोल्ट है, तो VDS भी 3 वोल्ट होगा, और एक बार VDS 3 वोल्ट है तो आप RD का फॉर्मूला का लिखेंगे 5 माइनस VD डिवाइड बाय ID, क्या था 0.5 मिली। तो VD आपका इक्वल होता है VDS के, तो वो अगर VDS आपको 3 वोल्ट है तो 5 माइनस 3 अपॉन 0.5 मिली से आप RD फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि इन द एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें RD फाइंड करना है, उसका बेशक का फॉर्मूला लिख दें, और फॉर्मूला में जो अननोन है उसको फाइंड कर कैसे करना है, फिर आप बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी जो हम 10-15 मिनट हमें जो टाइम रहता है, हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें ये सर्किट किए हुए ये RD गिवन है, एक गेट पे RG है, ये आपका माइनस VSS है, एक R की वैल्यू है, ये शॉर्ट पावर है, ये GDD है, 3 2 Q1, ये ID1 है, इसमें क्रॉस कंट्रोल करें R, एंड इसके पास ID2 फ्लो कर रहा है।
तो अब उन्होंने कुछ वैल्यूज गिवन W2/W1 5 कंस्ट्रक्ट दिया हुआ है। तो अब ये इससे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता है W और L और W और 2 कुछ गिवन है। तो एक तरह से ये जब कंडीशन है W2 और W1 की दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि L1 = L2 है। तो W1 और W2 का रिलेशन क्या है? तो अगर ये पूरी बात लिखें कि W2/L2 = 5 टाइम्स ऑफ W1 और L1, ये लिखें, या फिर ये L2 और L1 काट के सिर्फ W2 और W1 = 5 लिखें, या W2 = 5 W1 लिखें, तो वो एक ही बात है। तो अब इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा, अब ID2 = यहाँ इसको I लिख देते हैं। एक करंट जो ID1 है वो आपका I रेफरेंस है, और ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, मतलब सर्किट में गिवन है। और ID2 आपका जो ID है, वो जो आपका I है करंट, इसके अक्रॉस ब्रांच के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, वो उन्होंने दिया हुआ है 0.5 मिली। ठीक है, तो अब बात होती है कि चलिए एक चीज देखते हैं कि इस करंट का उन्होंने आई आपको करंट दे दिया 0.5 मिली, W2 और W1 का रिलेशन ऐसे दे दिया है कि ये 5 टाइम्स है और ये 1 टाइम, मतलब Q2 है उसका W और L 5 टाइम्स हायर वैल्यू है Q1 के W और L के से। तो अब मैं अगेन फॉर्मूला लिखूं अपना, जो हमें फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला क्या है कि ID2 ऑन W और L2 = ID1 ऑन W और L1। तो यहाँ मैं ये नीचे L लिखूं या ना लिखूं, फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो ID2/W2 = ID1/W1। अब IG2 आपका क्या है? वो आपका I है। W2 आपका क्या है? वो फिलहाल 5 गिवन है। तो यहाँ आप अज्यूम कर सकते हैं, आप कहते हैं दूसरे को अज्यूम कर लें, W1 को हम अज्यूम कर लें 1 है, right? तो कोई एक को आपने 1 अज्यूम कर लिया, तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली 5 आ गया इस केस में। तो W1 अगर हमने 1 अज्यूम किया हुआ है, तो W2 हमारा 5 हो गया, और इस इधर में ID1 जो हमारा है वो I रेफरेंस है, और W1 हमारा 1 है। I 0.5 मिली है, 0.5 मिली डिवाइडेड 5 0.1 मिली होते, तो I रेफ जो हमारा आएगा वो हमारा 0.1 मिली एम्पियर आएगा। तो बस ये फॉर्मूला जो आपका ये फॉर्मूला होता है, इससे आपको 3 चीजें पता थी। 3 चीजें क्या पता थी आपको? W2 और W1, या W और L2 W और L1 हमें पता था, ठीक, और हमें एक करंट पता था, तो हम दूसरा करंट फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे हमने एक करंट निकाल लिया जो हमारा आई रेफरेंस था। अब अब बात होती है कि और चीज क्या चाहिए हमें। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ आर चाहिए, ठीक है, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब आर की वैल्यू अगर मैं फॉर्मूला को बैक ट्रैक करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर इन दी एंड क्या बनता है? आर बनता है इस वोल्टेज ड्रॉप VDD जो आपका था माइनस VDS। अब VDS लिखें या VGS लिखें, इस फॉर्मूला में एक ही बात है, ठीक है? क्यों? क्योंकि VDS जो वोल्टेज है वही आपका
VGS होता है, तो इस फॉर्मूला में VGS लिख दिया। अपॉन करंट हमें पता चल गया, करंट हमारा क्या है 0.1 मिली। तो अब VDD आपका क्या था, वो आपका 5 वोल्ट है। VGS अभी एक तरह से अननोन है। तो अब VGS के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब ID करंट को बैक ट्रैक करते हैं। ID करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ID तो आपको 0.1 मिली है, इसके क्रॉस करंट ID फ्लो करें 0.1 मिली है, हाफ टाइम्स आपकी वैल्यू है क्या है KN बार WL की वैल्यू 0.8, तो 0.8 मिली टाइम्स VGS। अब VGS आपने यहाँ क्या रखा हुआ था, VGS आपको अननोन है, VT आपको 1 की वैल्यू मैंने, मुझे बता सकते कि VGS इधर क्या आ रहा था इस फॉर्मूला से, 0.2 मिली डिवाइड बाई 0.8 मिली कितना होता है 0.25 होता है। 0.25 का अंडर रूट 0.5 होता है, प्लस 1 1.5 होता है। तो VGS आपका 1.5 वोल्ट है। अब यहाँ एक चीज डिफरेंट क्या है कि इस फॉर्मूला में VGS हम लिख नहीं सकते थे। नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा सोर्स है वो ग्राउंड नहीं है, नहीं तो सोर्स पे एक अलग पोटेंशियल है। तो इस फॉर्मूला को मैं जो मॉडिफाई करूंगा, मैं वो इस पर मॉडिफाई करूंगा कि VDD माइनस VG लिखेंगे, या VDD माइनस VD लिखेंगे। गेट पे वोल्टेज क्या है, VDD का वोल्टेज क्या है और गेट का वोल्टेज क्या है, दोनों सब्ट्रैक्ट करके हम अब ID फॉर्मूला जो हमें इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमें R की वैल्यू मालूम करेंगे। नहीं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इधर, इसलिए आज से, क्योंकि आपका हम हमेशा VDS VGS कंसिडर करते थे, वो इसलिए कंसिडर करते थे क्यों, क्योंकि दूसरा ग्राउंड होता था, इसमें दूसरा ग्राउंड नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप देखिएगा कि VGS का आपका 1.5 है, तो ये मतलब है कि VG माइनस VS इक्वल्स टू 1.5 है, और VS आपको पता है कि वो -5 है, तो यहाँ क्या आएगा आपका VG आप फाइंड कर सकते हैं उससे। तो वही हम यहाँ करते हैं कि हम 5 हमें पता है, माइनस साइन करके मैं VG, बेसिकली VG क्या होता है, VGS आपका होता है VG माइनस VS। VGS आपका क्या होगा, सॉरी VG आपका क्या होगा VGS प्लस VS। तो वो VGS आपको यहाँ फीड करना पड़ेगा। सही। तो VGS आपने निकाला है 1.5 वोल्ट, और VS आपका क्या है, VSS क्या है आपका, या आपका इस केस में VS क्या है आपका +5 है -5 है, -5 सर। -5 एग्जैक्टली, क्योंकि आपका VS है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू, VS आपका -5 वोल्ट है। तो इस फॉर्मूला से आप VG निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस क्या था इस फॉर्मूला, क्योंकि ये दूसरा ग्राउंड नहीं है, -VSS है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में VGS नहीं लिखते, क्योंकि S 0 नहीं है या सोर्स 0 नहीं है। उसके लिए फिर हमें VG फाइंड करना होगा, VGS प्लस VS, और हमें VSS गिवन है VS की वैल्यू, तो हमने इस तरह मॉडिफाई होगा हमारा इक्वेशन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको सॉल्व करना होता है तो आपको दूसरा ग्राउंड देखना जरूरी होता है। तो हमने पास क्वेश्चन देखे, उसमें 0 VSS माइनस VSS नहीं होता, सिर्फ ग्राउंड होता है जो 0 होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इससे फॉर्मूला आपका हल्का से वेरी करेगा। ठीक है, तो इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आपसे आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने R की वैल्यू निकाल तो ली, सही है। अब दूसरा चेंज करते हैं, हमें अगर ये VD2 या चलिए VD2 ये फाइंड करना है हमें वोल्टेज, तो चलिए से आता हूँ कैसे फाइंड करना होगा कि
VG2 अगर मुझे फाइंड करना है तो एक चीज ये बताया कि हमने इधर से क्या फाइंड कर लिया, हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक? और मुझे गेट का वोल्टेज पता चल गया, ये VG1 का वोल्टेज है, ये पता चल गया। वो VG1 का वोल्टेज क्या था, VGS, जो आप पहले निकाल चुके हैं 1.5, और आपका VS -3.5, सॉरी -5 था, तो आपका -3.5 आपका VG1 था। ये कैसे निकाला हमने, ये वही करा, VG प्लस VS करके VS -5 है, तो 1.5 -5 -3.5 आपका ये वो आ रहा था। तो ये भी कर सकते हैं कि VG1 आपका -3.5 है, ये आपका -5 है, तो आप खुद देखते हैं इसके पास ड्रॉप डिफरेंस क्या है, 1.5 वोल्ट। तो अब कंडीशन लिखी है कि व्हाट इज द लोएस्ट वोल्टेज वैल्यू अलाउड एट ड्रेन ऑफ Q2। तो ये हमारा कि लोएस्ट वोल्टेज अलाउड का मतलब ये है, बस ये कंडीशन यहाँ जो लगाई जा रही है, तो VDS कितना कम हो सकता है सैचुरेशन में रहते हुए, और हमें पता है कि VDS ये कर्व जो होता है, ये VDS कम हो रहा होता है, लेकिन अगर सैचुरेशन में रहते हुए एक पॉइंट आता है जिसमें वो ट्रायोड में जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको क्या कहलाता है, एज ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। तो अगर ये कंडीशन गिवन है, व्हाट इज द लोएस्ट वोल्टेज अलाउड एट द ड्रेन ऑफ Q2, तो मतलब VDS आपका कितना कम हो सकता है, इस केस में VD आपका कितना कम हो सकता है कि वो सैचुरेशन में रहे, तो वो यहाँ बात की जा रही है एज ऑफ सैचुरेशन की। तो एज ऑफ सैचुरेशन हमें ये बताता है कि VDS2 इक्वल्स टू VGS2 माइनस VT। तो मतलब VDS2 इक्वल्स टू VO ड्राइव, इससे कम अगर VDS गया या इससे लेस देन हो गया तो आपका सैचुरेशन रीजन क्रॉस कर गया, ट्रायोड में चला गया, उससे हायर हुआ तो हमें पता है कि वो सैचुरेशन में, तो वर्स्ट केस एज ऑफ सैचुरेशन ये कंडीशन होती है, हमें पता है। अब यहाँ VDS2 लिखें और VGS2 लिखें, या VD लिखें और VG लिखें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में S की जगह का -5 वोल्ट आ रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें गेट वोल्टेज पता है, जो हम निकाल चुके हैं, VG1 और VG2 दोनों बराबर होगा क्योंकि शॉर्ट हुआ हुआ है, तो फिर आप VD2 निकाल सकते हैं, या V, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट है, मैं नोट्स डाल दूंगा, इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर हल्का सा, क्योंकि टाइम कम था आप लोग के पास, तो हल्का सा किसी को मसला आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा रिकॉल कर लेंगे, लेकिन अगर किसी का इशू हुआ तो ये इसमें बस एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो इम्पोर्टेंट ये थी कि VS आपका डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, आपका -VSS है, तो आपका फॉर्मूला सर्किट मॉडिफाई होंगे, और करंट मैचिंग मैचिंग जो आपकी होती है, जो Q1 Q2 के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, वो एक रेशियो से वेरी होगा। बाकी चीज़ सब सेम है, आपको सब पता है कि एज ऑफ सैचुरेशन कब लाई करती है, किस कंडीशन में आती है, और बाकी सारे फॉर्मूलाज पता है। IT का फॉर्मूला क्या होता है, RDRS के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डी एक्सरसाइज 5.36 थी, इसको मैं नोट्स डाल के आप खुद भी अटेम्प्ट करिएगा, नोट्स डाल दीजिए, फिर आप चेक करिएगा कि किसी को मसला हो तो हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मंडे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।